हेलो गाइस, वेलकम टू 10 की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 का अगला टॉपिक, मतलब कि थर्ड वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने पिछली वीडियो तक आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस देख लिया था। अच्छी तरह आपको समझ भी आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो जाके जल्दी से देख लो, प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले कि सैचुरेटेड और हाइड्रो, मतलब जितनी ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जो होते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन हमें कुछ प्रीफिक्स जानने हैं इस चैप्टर या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, कि अगर एक कार्बन किसी मॉलिक्यूल में है तो उसे हम मिथ कहेंगे। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन है, तो उसका नाम रख देंगे हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऐसे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आगे का जो नाम होगा वो चेंज होता जाएगा। प्रीफिक्स किसे कहते हैं? जो नाम के आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये प्रीफिक्स है, मतलब कि जैसे कि एन अगर पीछे का सरनेम है तो ये सब आगे के नाम है, ठीक है। अगर जैसे कहीं प्रोप आ गया है ना, प्रोप, तो हम समझेंगे कार्बन कितने, 3 कार्बन है। कहीं ऑक्ट आ गया तो 8 कार्बन है, ठीक है। एन जो होगा वो सेम होगा, या आइन या ईन्स, ठीक है। अब बढ़ते हम कि अगर एक कार्बन होगा तो मिथ कहेंगे, मतलब कि आगे से। दूसरा 2 होंगे जब तो इथ, 3 प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, और 5 होंगे तो पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं ये समझते हैं, ठीक है, जिसके लिए ये वीडियो बनाई है। सैचुरेटेड कार्बन होते हैं जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन 3 बॉन्ड शो करता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। देखो, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, लेकिन जितने भी डबल या ट्रिपल वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ जाए कहीं भी तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर एक ही बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे शो करते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया तो अनसैचुरेटेड, ट्रिपल आ गया अनसैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जितने भी सैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि जिन पे सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें हम कहते हैं एल्केन्स, एल्केन्स। डबल वालों को एल्कीन्स और ट्रिपल वालों को एल्काइंस, ठीक है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। अब इसके पीछे का एन निकल जाएगा, इसके पीछे का आइन और इसके पीछे का वाइन, ठीक है। एक कार्बन होगा तो मिथ, एन, एन जो होगा वो यहाँ का आएगा, मिथ होगा प्रीफिक्स। 2 कार्बन होंगे तो इथ और एन, 3 होंगे प्रोप, एन, ब्यूट, एन, पेंटेन, ठीक है। डबल होंगे तो मिथ आइन हो जाएगा, इथ आइन हो जाएगा, प्रोप पाइन हो जाएगा, ब्यूट आइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइन, ई वाला, ई एन ई लग जाएगा हमारा क्या, सफिक्स। मिथ, अगर मिथ जैसे कि अगर एक कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे आपने क्रॉस लगाए, ये क्यों लगाए? तो ये भी क्यों लगाए ये बता दूँ। देखो, ये बोल रहा है सी एक होगा, मतलब कि सी एक होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ पे इसने बोला है डबल बॉन्ड होने चाहिए, तो डबल बॉन्ड एक लग गया। अब यहाँ पे हम एक ही डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब कभी भी हमें अगर किसी कार्बन को बनाना है तो हमें ना, जैसे इसके शेल्स होते हैं तो हमें वो पूरे करने होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये 4 हैं तो ये 4 को यूज़ करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मिथाइन बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर मैं मिथेन बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें चारों बॉन्ड यूज़ करने होते हैं। अब आप उसे सिंगल सिंगल लेके करो या डबल डबल लेके करो। मिथाइन का कैसे बनेगा? इथाइन का बना दें। इथाइन का बनेगा, 2 हमारे कार्बन होने चाहिए और 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो इथाइन भी नहीं बन सकता, मिथाइन भी नहीं बन सकता। अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक बनाए एल्केन, कैसे? C4 लग गए, C2H6। देखो, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पे 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन चिपके, एक कार्बन इसके साथ चिपका है,
ठीक है। इस वाले पे भी एक 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इस पे भी देखो 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, और इस पे भी 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। एल्कीन्स में हमारा ये वाला बन नहीं सकता, ये वाला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस पे भी देखो 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है, 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एल्केन्स की तरफ। इनको आप घर पे ट्राई बिल्कुल ज़रूरी करना है। इसमें देखो 3 बॉन्ड बीच में लगा दिए क्योंकि एल्काइन है, और 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन जोड़ दिया। वैसे ही यहाँ पे भी पूरे देखो, अब इसमें ना 3 हाइड्रोजन बस एक ही, मतलब 3 बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड होगा तो एल्काइन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी हो एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आपके क्लास 10 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बेंजीन किससे बनता है। तो बेंजीन एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि एक सिंगल होगा एक डबल, एक सिंगल एक डबल, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे। अब आता है हमारा मेन टॉपिक चेन, ब्रांचेज और रिंग। देखो यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है। देखो अब ये 3 पेंटेन है, ये पेंटेन के आइसोमर्स है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके केमिकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं चेन, ब्रांचेस और रिंग। यहाँ पे ये जो है ये चेन है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है C5H12 इन तीनों का ही, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेन लाइक का है। इसमें यहाँ पे एक चेन है और नीचे ब्रांच निकल रखी है, इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। और ये देखो एक रिंग जैसा बना है तो इसे नियोपेंटेन कहेंगे, और इसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो ये पेंटेन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि पेंटेन के आइसोमर्स बताओ और बना के भी दिखाओ। तो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2n-4। n यहाँ पे कार्बन की संख्या है कि कितने कार्बन उसमें है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 - 4 1, और 1 + 1 हो जाएगा तो ये 2, और +1 3 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक ऐसे चेन वाला और एक ब्रांच वाला। रिंग्स हमारे कुछ ऐसे बनते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विल यू बी माई फ्रेंड। अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर एंड फैमिली। बाय बाय, थैंक यू।